क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद राजनीति से संन्यास लेंगे पूर्व कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद? कांग्रेस छोड़ने के बाद कहीं के नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं गुलाम नबी आजाद के बारे में। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता रहा है और ये क्यों कहा जा रहा है कि आजाद राजनीति से संन्यास लेंगे? कोशिश करते हैं कि आपको बताएं। बीते 5 महीने में गुलाम नबी आजाद ने कई ऐसे टर्न लिए हैं, या यूं कहें कि यू टर्न लिए हैं, जिससे कि उनके इस तरह के कदम के बहुत सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, मतलब निकाले जा रहे हैं। और अब गुलाम नबी आजाद को लेकर यह चर्चा हो रही है कि हो सकता हो इस जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद गुलाम नबी आजाद राजनीति से संन्यास लेते दिखाई पड़े। किसी समय गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले ही सरेंडर मोड दिखा दिया। चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद अब आजाद ने प्रचार भी नहीं करने का फैसला किया। वैसे तो आजाद ने इसका कारण स्वास्थ्य बताया है, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त उनके इस ऐलान के अलग सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वाकई में स्वास्थ्य खराब है या कुछ और बात है, जो कि गुलाम नबी आजाद ने चुनाव से दूरी बना ली है। आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद ने सितंबर 2022 में कांग्रेस से अलग होने के बाद अपनी खुद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई थी। आजाद ने अपनी पार्टी में उन नेताओं को जोड़ा जो कांग्रेस या दूसरे किसी पार्टियों से नाराज चल रहे थे। गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी में कई पूर्व कांग्रेस विधायकों को भी शामिल किया, जो जम्मू कश्मीर और उनके जो क्षेत्र हैं वहां से आते थे, जो अपने क्षेत्र के प्रभावशाली नेता थे। शुरुआत में कहा गया कि आजाद की पार्टी घाटी की अधिकांश सीटों पर फोकस कर रही है। आजाद ने भी कश्मीर में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने गुलाम नबी को बारामूला सीट से प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन नाम ऐलान होने के कुछ ही दिनों बाद आजाद ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी। इसके बाद चुनाव में आजाद की पार्टी की तरफ से 3 जगहों पर उम्मीदवार उतारे गए और तीनों ही सीट पर आजाद की पार्टी के नेताओं की जमानत जब्त हो गई। इसके बाद गुलाम के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हुई। कहा यह गया कि वो अपनी पुरानी भदरवाह सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आजाद ने मैदान में नहीं उतरने की घोषणा कर दी। वहीं अब उन्होंने चुनाव प्रचार से भी दूरी बना ली। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की सीटों के लिए प्रचार शुरू हो गए। इनमें अधिकांश वो सीटें हैं जहां आजाद की पार्टी खुद को मजबूत मान रही थी। आजाद की पार्टी पहले चरण के 24 में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रही थी, लेकिन प्रचार शुरू होते ही आजाद ने रैली नहीं करने की घोषणा कर दी और वजह बताई कि उनकी सेहत अच्छी नहीं और इसलिए वो प्रचार करते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। आजाद ने नामांकन पत्र दाखिल करने वाले अपने सहयोगियों से यह आकलन करने का आग्रह किया कि क्या वो उनकी उपस्थिति के बिना आगे बढ़ सकते हैं। आजाद ने पार्टी उम्मीदवारों से कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उनकी अनुपस्थिति से संभावनाओं पर असर पड़ेगा तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी वापस लेने की आजादी है। अपने व्यापक अनुभव और राजनीतिक कौशल के लिए जाने जाने वाले आजाद के चुनाव अभियान से अनुपस्थिति विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। झटका तो वैसे भी है क्योंकि अपनी पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा नाम गुलाम नबी आजाद ही है। अब हम उसकी बात करते हैं जो हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि दरअसल यह चर्चा क्यों हो रही है कि चुनावी राजनीति से संन्यास लेंगे गुलाम नबी आजाद इसी चुनाव के बाद। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम आजाद के चुनावी राजनीति छोड़ने को लेकर इस बात की चर्चा है 2 वजहों के साथ। पहली वजह गुलाम नबी आजाद की उम्र। गुलाम इस वक्त 76 साल के हैं। कश्मीर में अब जब अगली बार चुनाव होंगे तो उनकी उम्र 80 साल की होगी, 80 के आसपास की होगी। वहीं दूसरी बड़ी वजह है कि गुलाम नबी करीब 20 साल तक कांग्रेस में राज्यसभा के जरिए राजनीति करते आए हैं। कहा यह जा रहा है कि जब राहुल गांधी ने उन्हें कश्मीर में जाकर काम करने के लिए कहा तो उन्होंने बगावत कर दी थी। तो ये 2 बड़ी वजह दिखाई पड़ती हैं जिससे कि राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि हो सकता हो गुलाम नबी आजाद चुनाव के बाद किनारा करते हुए दिखाई पड़े। किनारे से संदर्भ राजनीति से संन्यास से है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में लौटने की तमाम अटकलों पर भी पूर्ण विराम लगा दिया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके अनुभवी नेता ने कहा कि मैंने कभी किसी कांग्रेस के नेता से बात नहीं की और ना ही किसी ने मुझे फोन किया जब से मैंने पार्टी छोड़ दी। मुझे आश्चर्य होता है कि मीडिया में इस तरह की कहानियां आखिर गढ़ी क्यों जा रही। आजाद ने यह भी कहा था कि पुरानी पार्टी में उनकी वापसी की बातें कांग्रेस में कुछ नेताओं द्वारा फैलाई जा रही हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेताओं द्वारा ऐसे प्रयास इसलिए किए जा रहे हैं जिससे उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और उन्हें हतोत्साहित किया जा सके। बड़ी बात है, गुलाम नबी आजाद ने कही और उन्होंने कांग्रेस में जाने वाली जो अटकलें थीं वो पूरी तरह से खत्म कर दी। गुलाम नबी आजाद, जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो राजनीति से संन्यास लेंगे इस विधानसभा चुनाव के बाद, एक बहुत अच्छा और शानदार राजनीतिक करियर वो लेकर अब तक आए हैं। गुलाम नबी आजाद साल 1973 में कांग्रेस के सदस्य के तौर पर एक्टिव राजनीति में उतरे थे। 73 से 75 तक वो बेलसा कांग्रेस समिति के ब्लॉक सचिव रहे। 75 में वो जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने। फिर 77 में डोडा जिले के कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। जल्द ही वो अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव भी बन गए। 1982 में गुलाम नबी आजाद ने पहले केंद्रीय उप मंत्री के तौर पर कानून और न्याय और कंपनी मामलों का मंत्रालय संभाला। 1985 में वो गृह राज्य मंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में गुलाम नबी आजाद ने संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और बाद में पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। मनमोहन सिंह सरकार में भी वो मंत्री रहे। इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद 2007 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री चुने गए। आजाद 2014 से 21 तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। कांग्रेस के भीतर आजाद की गिनती शीर्ष कद्दावर नेताओं में होती रही है। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, कांग्रेस से अलग हो गए और उनकी कांग्रेस में वापसी की अटकलें खूब जोर पकड़ती रही हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर में चुनाव है तो एक बार फिर गुलाम नबी आजाद सुर्खियों में थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस तरह की तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। हाँ, राजनीतिक पंडितों के लिए अब वो शोध का विषय इसलिए बने हुए हैं, चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपनी ही पार्टी के लिए प्रचार करने की बात इनकार की है। अपने पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है उन्होंने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिए, और दूसरी बड़ी वजह उनकी वाकई में सेहत खराब हो सकती है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जब 10 साल बाद चुनाव हो रहा है तो गुलाम नबी आजाद, वो चेहरा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, वो फिर से चर्चा में हैं, फिर से सुर्खियों में हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।